सेक्टर वालों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हम पंचकुला शहर से कनेक्ट हो सकें। पहले तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ये बताएं कि उन्होंने जो 2 साल का टाइम एक्सटेंड किया है, तो जो 10% पेनल्टी लगती है, क्या वो लगाई भी थी या नहीं लगाई थी? जो पिछले 7 साल मोदी जी का शासन रहा है, 7 साल देश बहाल, पेट्रोल 100 पार, सरसों का तेल 200 पार। ये अपना प्रचार करते थे सरकार के लिए और उससे पूरे विश्व में भारत की बदनामी हुई है और आज हर क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार हर उसमें फेल है। आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज। आज की हमारे इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। मेरे पीछे की तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मना रही है काला दिवस। क्यों? 7 साल मोदी जी के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। वहीं कल हमने देखा कि लगातार भाजपा जो है तो घरों घर जाके 7 साल के उपलक्ष्य में घरों में जाके मास्क और सैनिटाइज़र बांट रही थी। आज हमने देखा कि जो है तो काला दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरीके से। हम ये चंद्रमोहन जी से बात की पूर्व पार्षद रविकांत स्वामी से बात करने की कोशिश की, मेयर आलूवालिया जो पूर्व मेयर आलूवालिया से हमने बात करने की कोशिश की। उन लोगों की क्या राय है और क्या उन्होंने टिप्पणी की भाजपा के ऊपर, ये भी जानते हैं। तो काला दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है वो थोड़ा सा बताइए। आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि आज हमारा देश जो है वो बदहाल हालत में है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है इस देश के अंदर जो इस सरकार से पीड़ित ना हो। चाहे वो हेल्थ ले लो, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरतें ले लो, हर चीज़ के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। मैनेजमेंट इनकी ज़ीरो है और उसी के विरोध के स्वरूप हम आज यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और काला दिवस मना रहे हैं। जब बात की जाए आपके लोकेशन की 19 सेक्टर वार्ड की, जहाँ पर आरओबी का निर्माण हुआ, आपने बहुत प्रयास किए। कुछ समय पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आके उसका निरीक्षण भी किया, फिर भी वहाँ की जनता अभी भी त्राही त्राही कर रही है। उसका काम स्टार्ट हुआ था, उसके लिए 9 महीने का वक्त था टेंडर के अंदर और वो आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं। पहले तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ये बताएं कि उन्होंने जो 2 साल का टाइम एक्सटेंड किया है, तो जो 10% पेनल्टी लगती है, क्या वो लगाई भी थी या नहीं लगाई थी और किस बिना पे किया? आज हमारे पास 19 सेक्टर वालों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हम पंचकुला शहर से कनेक्ट हो सकें। इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार का और प्रशासन का ढिलमुल रवैया है। ऐसा काम नहीं था जिसमें 2 वर्ष लग जाएं। पीडब्ल्यूडी से हमने बात करने की कोशिश की, वो कहते हैं हमें 25% काम दिएगा, बाकी 75% रेलवे के पास है और रेलवे अपना काम रोक के रखा। तो सेंटर में भी तो इन्हीं की सरकार है, रेलवे भी तो इनके पास है। वो अपने पार्ट को छुपाने के लिए कभी मार्च का टाइम, कभी दीपावली का टाइम, अब नए साल का दे देंगे, ये 24 तक ले जाएंगे इस तरीके से करते हुए। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनके पास सिर्फ टॉफियाँ हैं, वो चूसते रहो। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। झूठ इनसे जितना मर्जी बुलवा लो, इनके पास एक ही काम है भाई, दूसरा करे और अपना जाके वहाँ पे ठीकरा फोड़ दो। कल भाजपा ने अपने 7 साल का जन्मदिन मनाया मास्क सैनिटाइजर बांट के, आज कांग्रेस काला दिवस मना रही है। क्या मतलब ऐसा आपको? कांग्रेस जनता की आवाज़ को इनको आईना दिखा रही है कि मास्क और सैनिटाइजर तो आप बांट रहे हो कि 7 साल आप अपना जन्मदिन मना रहे हो सरकार का। हम तो आईना दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो जनता है वो पीड़ित कितनी है, क्यों पीड़ित है, क्या कारण है, क्या कारण था कि आज हमें ये काला दिवस मनाना पड़ा। एक समय देखा गया था प्याज रुला रहा था, आज तेल ने तेल निकाला हुआ है, उसका क्या कहानी है? आज तो सब कुछ रुला रहा है। 100 रुपये से ऊपर तो इनका पेट्रोल ही हो लिया। आम आदमी तो अब सोचता है कि भाई कितने का डलवाऊँ या ना डलवाऊँ। पहले कोई 20, 30, 50 रुपये जेब में होते थे, उसका भी तेल डलवा लेता था। अब तो उसे भी शर्म आती है जाते हुए कि तेल डलवाना है कि नहीं डलवाना है। देखिए, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये 7 साल बीजेपी के विनाश के साल थे हमारे लिए। जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने इस देश को बनाया था, आज उसका विनाश कर रहे हैं ये लोग। पिछले 7 सालों से इतना बुरा हाल हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो इस वक्त देश का हाल हो रहा है। तो आज ये काला दिवस इसी के लिए, इसी बीजेपी की सरकार के विरोध में आज हम यहाँ खड़े हैं। महंगाई की बात करो आप, सरसों का तेल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सरसों का तेल इतना महंगा हो गया कि लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। आपने बात की पेट्रोल के बढ़ते दामों की, तो जैसे जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे आप बड़ा दिल दिखा के पेट्रोल के दाम कम कर दो, जनता को फायदा दो। नहीं, इन्होंने स्थिति ऐसी कर दी है वहाँ जो इन्होंने जब रेट ही पीछे से बढ़ा दें, कम कैसे करें? हो इन्हें तो कम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। जो उत्पाद एक्साइज ड्यूटी है जो इतनी इन्होंने कर दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी, उससे लोगों को राहत मिलेगी। जब पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल के रेट बिल्कुल कम थे कच्चे तेल के, तब भी इन्होंने आम आदमी को कोई राहत नहीं दी।
तो ये केंद्र सरकार की नीतियाँ होती हैं, केंद्र के कार्य क्षेत्र में बातें होती हैं। अभी आपने एक बात उठाई थी कि कांग्रेस बड़ा दिल क्यों दिखाती। जब प्रदेश में कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, अभी 2014 तक हमारे यहाँ सबसे कम वैट था, 5% वैट था डीजल पे, जो इस सरकार ने बढ़ा के 20% कर दिया। अभी आप जैसे बात कर रहे थे, कांग्रेस ने जब राज छोड़ा था तो देश में $115 पर बैरल तेल आता था। कांग्रेस के टाइम में 60 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल का रेट था, डीजल 48 रुपये था, आज वो 90 रुपये, वो 100 रुपये। 4 सालों को बदहाल देश की आज मोदी जी के इसका काला दिवस मनाने का निर्णय लिया, इसलिए हम यहाँ चौक पे इकट्ठे हुए। नैतिकता के हिसाब से खट्टर साहब को और मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है ये। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो हमें आशंका है कि तीसरी लहर भी आएगी जो 18 साल से नीचे के बच्चों को इफेक्ट करेगी, उसका इंतजाम इनको आज से शुरू कर देना चाहिए। पिछली बार इन्होंने किया नहीं, इस बार देखा आपने ऑक्सीजन, दवाइयाँ, हर चीज़ की किल्लत रही। बहुत कीमती जानें जो हमारे समाज को और देश को ऊंचा ले जा सकती थी हमारे से, उनसे हमें हाथ धोना पड़ा। इनको तो सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करनी आती है, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। इनके दिन पूरे हो गए। ये जो काला दिवस है ये 7वें साल में मनाया हमने। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार तो 2029 तक लगातार चलेगी। चलो मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कोई अगर सपना देखना चाहे तो, अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी बिल्ली आई नहीं। सोचने दो उनको, ये तो जनता बताएगी। अभी चुनाव कर, आज अगर वो उतना ही कॉन्फिडेंट हैं तो कुर्सी छोड़ के आज ही चुनाव करा लो, जनता फैसला कर देगी। और अभी आपने बात की कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। रावल साहब ने और बंसल साहब ने बहुत विस्तार से बताया, सभी साथियों ने आपको। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो GST का शेयर कांग्रेस शासित प्रदेश का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं करती उनको। उसमें हमारा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का कोई फॉल्ट नहीं। हमारी नीयत बिल्कुल जनता की सेवा करने की, और करेंगे हम। नहीं, जब GST काउंसिल की बैठक हुई तो उसमें तो कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। तो उनका भी उठाया, उन्होंने मामला उठाया है, लेकिन भाई वो अपना पैसा रिलीज नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन हमने बहुत अच्छे से निकाला, लोगों को बहुत इससे मौका मिला। ड्राइव थ्रू इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जहाँ उनको ये इंजेक्शन लगा रहे थे वहाँ कोई इंजाम नहीं थे, फेल हो चुके। घर घर जाके लगाए। ड्राइव थ्रू में भी क्या रखा है, ड्राइव थ्रू करने की ज़रूरत क्या है। उनको टीम जाए हर घर में। पोलियो के टाइम में वैक्सीनेशन में जाती है टीम, वही तरीका बनना चाहिए। अपने पंचकुला के लोगों को तो वैक्सीनेट करो। पंचकुला में वैक्सीन पे तो सभी का हक है, लेकिन पहले अपना जहाँ पंचकुला के हिस्से में आई है, हरियाणा के हिस्से, पंचकुला के हिस्से में उसका कोई अपने हक की मांग कर रही है तो सरकार को आगे नहीं आना चाहिए। तो 10 से 12 वार्ता हो चुकी है, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं। What was the agenda and how were they approaching them? That is the point. It's not कि बात वार्ता के नाम पे आप वार्ता कर लो। आपने जो अपना पूरा ये अपने जो बिल्स बनाए हैं, दैट इज जस्ट फॉर कॉर्पोरेट्स के लिए बनाए ना। इसी तरह के बिल्स अगर आपने देखा होगा फ्रांस में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, हर कंट्री में आ चुके हैं। साथ साथ एक महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं। महंगाई का क्या असर चौके में पड़ रहा है, इसका बताएं पहले। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। आज के टाइम में फ्यूल प्राइस आपने राइज कर दिए। ये देखा नहीं कि लोगों के पास जॉब्स हैं नहीं। स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो कोप अप कर नहीं पा रहे।